चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरि बोल हरि बोल हरि। हरि नाम लेते लेते हम सब चांट एंड हियरिंग शुरू हो जाता है, सुनना और जप करना। जैसे जैसे महामंत्र का जप हम शुरू कर देते हैं तो पूरी तरह से मन एकाग्र करना चाहिए हरि नाम पे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम राम राम। धीरे 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 भाव उत्पन्न होना चाहिए कि अब हम भगवान के चरण कमल देख रहे हैं। चरण कमल देखते 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 निपुर भगवान के चरण कमल में वो देखना चाहिए, हीरे से भरा हुआ निपुर है। तुलसी दल लगा हुआ है, तुलसी दल को देखना चाहिए। इतना आनंद आएगा, बस भाव उत्पन्न हो जाएगा। उस तुलसी दल का सुगंध भगवान के चरण कमल से, वहाँ पे जो चंदन लगा हुआ है तुलसी दल को, उसका सुगंध पहले आना चाहिए, फिर तुलसी दल का सुगंध आना चाहिए, बस पूरा आनंद आ जाए। यही सही भक्ति है। उस आनंद में पड़े रहो और जपा करते रहो। अब शब्द का जो उच्चारण है वो शुरू रहेगा धीरे 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 धीरे, पर हम उस भाव में चले जाएंगे और इतना आनंद देगा कि हम अपना देहभान भूल जाएंगे। हमको पता लगेगा कि हम अब धूलिकण सदृश बन गए और भगवान के चरण कमल में बैठ गए। शरीर स्थिर हो जाएगा। ये यदि शवासन में होता हो तो ठीक है, नहीं तो कोई भी आसन में, स्थिर आसन में बैठना जरूर है। हमारी पीठ सीधी होनी चाहिए, यही बात है, स्ट्रेट होनी चाहिए। शवासन में तो बहुत बढ़िया होता है। और आगे चले जाओ तो तुलसी दल का सुगंध वो हमें अपना देहभान भूलने के लिए बहुत काफ़ी है। अब धीरे 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 भगवान के चरण कमल में चले जाओ और धूलिकण सदृश होके जाओ। शिष्यासन में देख लो, नंद तनुजा किंकरम पतितो महाविषमे भवा। करते 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 उस अवस्था में जा सकते हो। पर उससे बढ़िया ये है कि तुम एक धूलिकण बन जाओ, किंकर बन जाओ और भगवान के चरण कमल में चले जाओ धूलिकण बन के। अब हमारा अस्तित्व कहाँ है? अब वो सुगंध ही लेते रहो, भगवान के चरण में चले जाओ और यहीं शांत रस में पड़े रहो। तो हमें पता लगेगा कि अब ये मेरी सुरक्षित जगह है। तो जगह कहाँ है? भगवान के चरण कमल में। जो टेढ़ा पैर है भगवान का, जहाँ तुलसी दल लगा हुआ है, उस तुलसी दल में चले जाओ। तुलसी दल के पीछे जो उसको हम टाच कहते हैं, वो टाच के पास दो मछलियाँ हैं और मछली के जगह वहाँ पे टाच में थोड़ी बहुत बड़ी जगह खाली है। उस जगह में धूलिकण बन के बैठ जाओ, उसे शांत रस खाते हैं। इट इज़ 100% ट्रेस मैनेजमेंट। जब जपा चल रहा है उस अवस्था में पड़े हैं, बस तुलसी दल का सुगंध आ रहा है, फूल भगवान के चरण कमल में उसका सुगंध आ रहा है और एक ऐसी अनुभूति होगी कि आमनम शरीरम न बुद्ध्या चिदानंद रूपम शिव। जपा करते रहो, जपा करते रहो, जपा करते, आनंद है। पर यहाँ अवस्था तक आदमी आ सकता है भक्ति में, जपा में, जप करते करते। उसके बाद की जो अवस्था है, वो अवस्था जो है राधा रानी की कृपा हो जाए तो क्या होगा? राधा रानी की कृपा हो जाए कि मंजरी देह प्राप्त हो जाएगा। तो वो 13 साल 8 महीने की होती है, 13 साल 6 महीने की होती है।
और वो ही देती है सब कुछ। क्या देती है? कंचुकी देती है, सुंदर जो उनने परिधान किया हुआ है सोना, हाँ, वो सब गहने देती है, उसी समान कपड़ा देती है, उसी समान देह देती है, और फिर उस देह से हम भगवान की सेवा में लग सकते हैं। तो वो मंजरी कहती है, हे राधे, ये मैं लेके क्या करूं? हाँ, तो ठीक है, तुम्हारे शुभ कर हस्ते मुझे दे रही हो तो मैं ये लूँगी, पर एक दिन भगवान श्री कृष्ण मेरे और देखेगा, इसलिए मैं ले रही हूँ। और वो मंजरी देह से हम राधा रानी की ग्रुप में आके, उसे बुद्ध कहते हैं, उस बुद्ध में आके हम फिर सेवा कर सकते हैं। हम उसके शयन गृह में जा सकते हैं, उसे कहीं जाने का मौका है, और फिर सब सेवा करते हैं। शयन गृह में जाओ, रास किला की हो, भगवान ने राधा कृष्ण के साथ, दोनों के साथ, तो वो सब फूल ये करो, झाड़ू मारो, ये सब कैसे मानसी सेवा कहते हैं। पर यहाँ तक आए ना आए, कम से कम भगवान के चरण कमल में जाके धूलिकण सदृश होकर बैठ जाना चाहिए, बस वहीं शांत रस है। दिस इज 100% स्ट्रेस मैनेजमेंट। इसके आगे बोलने की मुबान नहीं है। बस एक 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 बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है चैंटिंग करते करते। दूसरा एक्सपेरिमेंट जो है वो भगवान के जो चरण कमल है, स्थिर है, पृथ्वी तला पर खड़े टेढ़े खड़े हैं, वहाँ पे अंगूठा जो होता है, उस अंगूठा से एक ब्रह्म ज्योत वहाँ से निकलती है। वो हिरण्यगर्भाय नमः। उनका भगवान का मुख हिरण्यगर्भ से झका हुआ है, वहाँ से ब्रह्म ज्योत निकलती है नीली नीली, वहाँ योगी लोग जाके बैठ जाते हैं। तो वो ब्रह्म ज्योत जो है वो नीली कलर की हमारे शरीर पे ले लेने का, और मैंने कहा और कहने का, आई एम द स्ट्रांग, हेल्दी, पावरफुल, हाँ, और सब कुछ मेरे पास अभी है, और मैं सक्षम हूँ ये भौतिक जगत की जो कठिनाइयाँ है वो सहन करने की मुझे क्षमता दो, और राधा रानी को भीख मांगोगे। तो ब्रह्म ज्योति में जब ये हम सब रेज, ये किरणें नीली कलर की भगवान चरण के अंगूठे से लेते हैं पूरे शरीर पे, तो शरीर तेजपुंज बन जाता है और वो शक्ति देता है, और हम उस शक्ति लेके इस जगत के पद पद विपदा जो है उसको हम सह सकते हैं, उससे स्ट्रगल कर सकते हैं। यही राधा रानी की और कृष्ण भगवान की कृपा है, निर्भयता आ जाती है। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आता है, और आगे मंजरी देह से तो बहुत आगे आगे जाना पड़ता है, जा सकते हैं। वो कोई गुरु या कोई ज्ञानी, कोई पढ़ाने वाला मिल जाए, रसिक जना मिल जाए, रसो पुंसा रसो विग्रह भगवान है, और रसों में पड़े रहे तो बहुत आनंद ही आनंद है। इसे ही चैतन्य महाप्रभु आनंदा बुद्धिवर्धनम कहते हैं, इसे उज्ज्वल उन्नत रसा कहते हैं, हाइयर इंटेलिजेंट कॉन्शियस। और यही एंड है, इसी से रूप शिक्षा कहा गया है, हाँ, इसे रूप अनुराग कहा गया है। धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। चैतन्य महाप्रभु की जय, प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज। हरे 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 हरे।